नमस्कार साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस मद्य निषेध और कक्षपाल की भर्ती के लिए। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके, साइंस और करंट अफेयर को लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों बिहार पुलिस मद्य निषेध के लिए एक बहुत ही बेहतर बुक को, जो कि यूथ पब्लिकेशन टाइम्स का एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बुक को निकाला गया है दोस्तों। ठीक है, इसमें 2025 तक के सॉल्व पेपर को दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट भी दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन लिया गया है सभी क्वेश्चन आपका मोस्ट बीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चन है और शानदार लेवल का क्वेश्चन इसमें लाया गया है। ठीक है, अगर इसमें जो टोटल हमने क्वेश्चन को लेकर आए हैं, टोटल 55 क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस क्लास को। तो साथियों, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखिएगा। क्या है क्वेश्चन कि कांडला बंदरगाह का नया नाम क्या है। दोस्तों, कांडला बंदरगाह का नया नाम पूछा गया है कि क्या नया नाम है दोस्तों। ठीक है, राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो दीनदयाल बंदरगाह जो आपका नया नाम हो जाएंगे। ये किसका नया नाम है, तो दीनदयाल बंदरगाह जो है ये कांडला बंदरगाह का नया नाम आपका हो जाएंगे। ठीक है, वहीं पर पूछा था कि कांडला बंदरगाह का नया नाम जो रखा गया था दीनदयाल बंदरगाह, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो यहां पर आपका 2017 में किया गया था। कब किया गया था, 2017 में किया गया था। अच्छा, कांडला बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका हो जाएंगे गुजरात में। गुजरात राज्य में कांडला बंदरगाह स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएंगे बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों अगला है कि आपका नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत जो है यानी शुरू कब की गई थी, यानी कि जो है नमामि गंगे परियोजना की शुरू जो है कब की गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएंगे 2014 में। कब किया गया था, 2014 में किया गया था। नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, अच्छा यहीं पर पूछा है दोस्तों, नमामि जो है गंगे परियोजना जो है ये किस राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2014 में तो इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, कब, 2014 में तो इसको स्थापना किया गया था। ये कहाँ किया गया था, तो उत्तराखंड के एक जगह है हरिद्वार में। ठीक है, हरिद्वार में किसके कहाँ किया गया था, हरिद्वार में किया गया था, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका बी, बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, और जितने भी क्वेश्चन हमने लिए हैं सभी क्वेश्चन को टाइप कर और बेहतरीन तरीके से आपको समझाकर हमने ये सभी क्वेश्चन को लेकर आया हूँ इस सेट से। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे। देखिएगा, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे, तो यहाँ पर आपको हम लोग याद करने के लिए आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे कौन थे, तो डॉक्टर जो थे राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपका हो जाएंगे। वहीं पर दूसरा स्थान पर पूछा जाए कौन हो जाएंगे, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी यहाँ पर हो जाएंगे, जो कि दूसरे राष्ट्रपति हो जाएंगे। और तीसरा राष्ट्रपति आपका क्या हो जाएंगे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन हो जाएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा, जो कि तीसरे राष्ट्रपति हो जाएंगे। वहीं पर अगर चौथे राष्ट्रपति पूछा है कि चौथे राष्ट्रपति कौन थे, वीबी गिरी थी। कौन थे, वीबी गिरी थे। आंसर यहाँ पर याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या पूछा गया दोस्तों कि भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो आपका वीबी गिरी हो जाएंगे। ऑप्शन किस में दिया गया, तो ऑप्शन यहाँ पर बी में दिया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। पहला पूछा है तो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा आपका सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, उसके बाद तीसरे आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएंगे तीसरे, और चौथे स्थान पर अगर पूछा है कौन थे, तो बीबी गिरी थे राष्ट्रपति के पद पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि पाकिस्तान का नाम जो है किसने दिया था, यानी पाकिस्तान नाम जो है ये किसने दिया था। राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएंगे, तो ये आपका चौधरी यानी कि रहमत अली के द्वारा दिया गया था। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन में आपका जो है मिनी संविधान यानी छोटा संविधान कहा जाता है। किस संविधान को मिनी संविधान कहा जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएंगे दोस्तों, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ये मिनी संविधान को कहा गया था। और ये 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था ये कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। वहीं पर 44वां संविधान संशोधन पूछा है कब हुआ था। ये दोनों जो क्वेश्चन है ये सभी
एग्जामों में दोस्तों लगातार देखने को मिलता है। तो 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 में आपका हो जाएंगे। कब हो जाएगा? 1978 में। तो यहाँ पर इसे भी याद रखेगा और इसे भी याद रखेंगे, दोनों पॉइंट आपका बेहतर है और यहाँ से आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और मिनी संविधान पूछा है तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे मिनी संविधान कहा गया है संविधान का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएंगे दोस्तों? अगला क्वेश्चन है कि आपका अक्षांश और देशांत रेखा के बीच का कोण कितना होता है? देखिए, अक्षांश और देशांत रेखा के बीच जो है कोण जो होता है वो कितना होता है? तो ये जो आपका हो जाएगा 66.5 डिग्री आपका कोण होता है। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। और साथियों, अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक एक बार कर दीजिए सभी साथी को। ठीक है, सभी साथी से निवेदन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक शासन करने यानी सबसे अधिक शासन किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे बी बिल्कुल राइट आंसर। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक जो है शासन किसने किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेजस विमान का निर्माण किस संस्था ने किया? बताइए, तेजस जो है विमान का निर्माण जो किस संस्था के द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर हिंदुस्तान। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स यानी एरोनॉटिक्स उसके बाद लिमिटेड हो जाएंगे। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। अच्छा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना जो किया गया था ये कब किया गया था? यानी HAL का, किसका? HAL शॉर्टकट में बोल सकते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो आपका 23 दिसंबर। ठीक है, 23 दिसंबर को और 23 दिसंबर 1940 को किया गया था। तो आंसर यहाँ पर इसको याद रखिएगा क्योंकि ये परीक्षा में बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ पर हो जाएंगे आपका क्या हो जाएगा? तो इनका यहाँ पर आपका हो जाएगा 23 दिसंबर 1974 सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1900 कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 23 दिसंबर 1900 आपका 40 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है यानी मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो इनका मुख्यालय आपका हो जाएगा बेंगलुरु में। ठीक है, क्या हो जाएगा? बेंगलुरु इनका मुख्यालय हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यानी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में याद रखिएगा इसे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक जो है देवेंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1919 ईस्वी में यानी कि जो उपवास किस कारण रखा गया था ये आपको बताना है। यानी कि जो उपवास जो रखा गया था ये किसके कारण रखा गया था ये आपसे पूछा गया है। आंसर यहाँ पर केवल क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में ये किया गया था। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये सभी को पता होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि पहली मानव निर्मित जो है फाइबर कौन सी थी? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? तो 11 का आंसर यहाँ पर भी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, रेयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेयन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम जो डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था? तो ये आपका क्या नाम था दोस्तों? यहाँ पर याद रखिएगा। तो 12 का सही विकल्प आपके क्या हो जाएगा? इनेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनेक, ENIC। ठीक है, ENIAC भी आपका राइट आंसर आपका हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग मिलाइए और आप लोग स्कोर बताइए कितना आ रहा है आपको। ठीक है, आपका मंत्री यानी कि जो प्रधानमंत्री श्रम योगी जो है माधव योजना किसने जुड़ी यानी किस में जुड़ी है आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर आंसर क्या हो जाएंगे? आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। ये असंगठित क्षेत्रों में श्रमिक करता है तो आंसर इसीलिए बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए पीछे तो आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि आपका जो है हैदर अली किस राज्य का शासक था? हैदर अली जो है यह किस राज्य का शासक था ये आपको बताना है। तो 14 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। ये मैसूर में। क्या हो जाएगा? मैसूर। यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, मैसूर नहीं होगा, मैसूर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था दिल्ली चलो का नारा। और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना सुभाष चंद्र बोस 1939 में किया गया था, याद रखिएगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित की गई थी। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित की गई थी ये कब किया गया था ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 16 का बी हो जाएगा लॉर्ड रिटन। ठीक है, लॉर्ड रिटन यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो साथियों यहाँ पर देखिएगा क्या पूछेगा, मंत्रिपरिषद किसके जो है प्रति उत्तरदायी होते हैं। आंसर केवल यहाँ पर नोट कीजिएगा, आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बी, लोकसभा को कहा जाता है। किससे कहा जाता है, लोकसभा को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में जलाशय कहाँ मिला था, यानी जल का जो अस्थि मिला था ये सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से मिला था, तो आपका लोथल से मिला था। कहाँ से, लोथल से मिला था। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर ए होगा। ठीक है, क्या होगा, ए होगा राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पद्मावती किसकी रचना किसने की थी, यानी पद्मावती की रचना जो है किसने किया था ये आपको पूछा गया है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर जो आपका कार्ड होता है उसमें आप लोग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो पद्मावती की रचना जो है किसने की थी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा ब्रिक्स में कौन से देश शामिल है। देखिए ब्रिक्स में कौन से देश शामिल आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन, यानी कि साउथ अफ्रीका, ये सभी आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो है काकरापार परमाणु संयंत्र कहाँ स्थित है। काकरापार परमाणु संयंत्र जो है ये कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो 21 का सही विकल्प ये हो जाएगा गुजरात राज्य में। कहाँ है, गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ग्रीन गोल्ड किसे कहा जाता है। देखिए ग्रीन गोल्ड यानी हरा गोल्ड जो है ये किसे कहा जाता है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो गन्ना को, बांस को, चाय को या गेहूं को। चलिए ग्रीन गोल्ड जो है ये किसे कहा जाता है, तो सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, ये बांस को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, भारत में जो है राष्ट्रपति उत्तरदायी का जो है यानी कि जो शुरू हुआ था कब, आपसे पूछे गए दोस्तों। भारत में आर्थिक उदारीकरण कब शुरू की गई थी आपको बताना है। तो साथियों यहाँ पर 23 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ए हो जाएगा। ये 1991 में किया गया था। कब किया गया था, 1991 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेशनल बैंक ऑफ जो है ये क्या पूछा गया है, सेटलमेंट। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो इंटरनेशनल बैंक ऑफ सेटलमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपका बेसल में स्थित है। बेसल जो है इसका मुख्यालय आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएंगे। चलिए राजाजी नेशनल पार्क यह कहाँ स्थित है। देखिए राजाजी नेशनल पार्क स्थित है, ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत का पहला उपग्रह कब और कब छोड़ा गया था ये आपको बताना है। ठीक है, भारत का प्रथम उपग्रह जो है कब जो है छोड़ा गया था। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, तो 26 का सही विकल्प आपका हो जाएंगे, ए हो जाएगा। ठीक है, ये 18 अप्रैल यानी कि जो 1975 को भारत का पहला उपग्रह को छोड़ा गया था, 19 अप्रैल 1975 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अल्पसंख्यकों को हित प्रकार जो अनुच्छेद है क्या है, यानी अल्पसंख्यकों के जो है हित किस प्रकार के अनुच्छेद में है ये आपको बताना है। आंसर यहाँ पर 25 का आंसर क्या हो जाएंगे, तो आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 21 के 1 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अल्पसंख्यकों के हित अनुच्छेद आपको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पाए जाते हैं। देखिए मैंग्रोव वन जो है ये कहाँ पाई जाती है ये आपको केवल बताना है, केवल यही बताना है दोस्तों। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर 28 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। ये तटीय क्षेत्र को कहा जाता है, किसे, मैंग्रोव वन जो है कहाँ पाए जाते हैं, तो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, कि दोस्तों यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि भारत की जो है अंडर 17 महिला फुटबॉल टीम जो है किस देश से होकर
कि किसी देश से होकर जो है ये AFC यानी कि जो AFC यानी अंडर जो है 17 महिलाओं जो है यानी क्या पूछा गया है, तो 17 महिला एशियन कप 2026 के लिए क्वालिफाई की है। ये कौन कौन सी है दोस्तों? तो साथियों यहाँ पर देखिएगा 29 का सही विकल्प आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा उज्बेकिस्तान में होती है। कहाँ होती है? उज्बेकिस्तान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर? ये बिल्कुल आपका इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर आप लोग सभी साथी बताएगा कि हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार भारत का प्राइमरी शिक्षा पर यानी शिक्षा पर जो है ग्रामीण और शहरी परियोजना में खर्च जो है, जो खर्च का लागत होता है वह कितना होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जो आपका हो जाता है 3 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 गुना हो जाएगा। राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा। क्या पूछा गया दोस्तों यहाँ पर? तो साथियों अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं, नीतीश स्टडी क्लासेस चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ आपको जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सभी एग्जामों की तैयारी करवाया जाता है। और साथियों अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और दोस्तों बेल आइकन के दबाना नहीं भूलिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को क्या कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए। और दोस्तों जितने भी पेड PDF है या फ्री PDF है या कोई भी नोट्स है, सभी नोट्स जो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, तब तक के लिए साथियों जय हिंद जय भारत।